नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। मेरा वार्ड मेरी मर्जी के सीजन 2 में आज बात होगी वार्ड नंबर 1 खलियार की। मेरा वार्ड मेरी मर्जी कार्यक्रम के तहत आज हमारी टीम ने रुख किया वार्ड नंबर 1 खलियार का। हम वार्ड के लोगों से मिले और 5 साल में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। सबसे बड़ी समस्या ये नाला है, नाले की कुछ काम नहीं बन रहा है हमारा। क्या वजह है, क्यों नहीं बन रहा है? ये तो हमें पता नहीं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती है जब दिक्कत जो पानी आता है तो ऊपर से बंद हो जाता है ये नाला और ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है पानी और आगे तक को चला जाता है दुकानों के अंदर को। तो पिछली बार बरसात आई थी तो काफी नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तब भी। तो आप इसका सोल्यूशन निकालो, कोई देखो क्या बनता है इसका। हमें बस इससे समस्या है, बाकी हमें किससे कोई समस्या नहीं। पार्षद है आपकी या उनसे आपने बात? वो तो कितनी बार आई, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, पर उनको भी काफ़ी दिक्कत आती है फिर। वार्ड में तो आप देख रहे हैं सब कुछ क्या हाल है मतलब होने का। बाकी तो इधर ये हमारी तो मेन प्रॉब्लम ये नाला ही है इधर ना जी। बरसात के बाद ऐसे ही है, खुला पड़ा हुआ है इधर। ये सामने यहाँ मतलब कोई 4-5 गाड़ियाँ गिर गई इस नाले में अभी तक, मतलब ऐसा खुला ही पड़ा है ना। मेन रोड पे है और ये आगे DAV स्कूल है और आगे चलते जैसे स्कूटर बाइक वाले भी यहाँ पास देने को बड़ी प्रॉब्लम है मतलब होने के। क्या वजह है, क्यों नहीं है अभी तक? पता नहीं, ये तो प्रशासन को ही पता होगा इस चीज़ का, हमें तो ज़्यादा पता नहीं है क्या चक्कर है। हमारे खलियार में स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि एक तो नाली, सड़क के किनारे नाली नहीं है। आज की तारीख में नाली का पानी सड़क से ऊपर बह रहा है, 1 फुट ऊपर बह रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, इसका ये आपको सीधा नज़र आएगा। एक समस्या और ये यहाँ पर एक दिन के वक्त जब स्कूल खुलता है या स्कूल बंद होता है, इतनी पार्किंग से जाम लगता है कि बहुत ज़्यादा। इस करके यहाँ एक पुलिस की निगरानी में ये सारा काम होना चाहिए। बाकी सफाई में भी ऐसा ही है, कुछ जो बड़ी गाड़ियाँ जा रही है ना जी, इससे तो धूल ही धूल है सारा बैठने का। मैं आपको ये बताऊँ, ये देखो, ये हाथ लगाओ आप, ये देखो, ये धूल, ये हाथ लगाओ, ये धूल, ये क्या कैसे कैसे, ये देखो, मतलब छोटी छोटी बातों पे ये देखो धूल, मतलब ये तो हमारे बहुत बड़ी समस्या है। तो जो नाली की समस्या है, जो स्थानीय पार्षद है उनके ध्यान में भी आपने मामला लाया है? पार्षद क्या, मैं तो मेयर साहब को बुलाया था इधर। मेयर साहब का निरीक्षण हो गया है पर कोई नहीं करता। NH वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते। अच्छा, क्या कहना है? वो कहते करेंगे जी करेंगे, तारिंग होनी है, नालियाँ बननी है, पक्की नालियाँ बननी है। अब नाली तो सड़क से नीचे ही होनी चाहिए, सड़क से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। ये तो सामने नज़र आ रही है कि सड़क से ऊपर है। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारे आपके माध्यम से उचित कार्यालय को उचित परामर्श दी जाए कि महाराज ये काम करो। पहले तो ये जो हमारे साथ में दुकान के साथ नाले हैं ये क्लियर होने चाहिए थे। अभी तक ये 5 साल में नगर निगम बनने के बाद तो खलियार में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ कि जो जिसे हम कह सकें ये काम हुआ। अभी तक तो कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। उल्टा ये है, जो जितने फ्लड आता है और फिर नुकसान होता है, ना कोई पूछता है ना करता है कोई। कोई कहता है 4 लेन वालों को करेगा, कोई कहता है नगर निगम करेगा, करते दोनों ही नहीं है। लोअर बिजनी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि आने जाने वाले को जो धूल मिट्टी से परेशानी है, इसके कारण कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खड्डे इतने पड़ चुके हैं, गाड़ियाँ इतनी डंपर इतने चलते हैं कि इनके कारण दूसरे तीसरे दिन
जो खड्डे पड़ जाते हैं। बरसात का पानी जो है नाली ना होने के कारण बरसात का पानी जो है सड़कों पे आता है, इसके की सड़कें भी ख़राब हो रही है, इनकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तीसरा है लाइटें दूसरे तीसरे दिन बंद हो जाती है, जैसे कि आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो वो क्या मानते हैं निगम बनने के बाद? निगम बनने के बाद कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, जैसे कि अभी तक जो वार्ड जो पीछे वाले हैं आगे की ओर जैसे इन्होंने निगम का दायरा बढ़ा दिया तो काम अधूरे रह गए, जैसे कि कहीं लाइटें नहीं लगी, कहीं डंगे नहीं लगे, कहीं सड़कें नहीं बनी। अभी तो जैसे बारिश वगैरह आती है तो नालियाँ ही हैं मेन तो यहाँ पे, और आगे जैसे हमारा घर है उधर आगे तो वहाँ पे जैसे पेड़ वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, पत्ते वगैरह काफ़ी गिरते हैं उधर, तो यही है। तो क्या सफाई कर्मचारी आते हैं? आते तो है मैम, पर जैसे दूसरे तीसरे दिन आते हैं वो। बाकी सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स का क्या? स्ट्रीट लाइट तो अभी ठीक ही है, पीछे जैसे बंद थी, अभी तो ठीक है, चलिए ठीक हुआ है, सफाई वगैरह अच्छी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डस्ट, कई महीने हो गए डस्ट सबसे ज़्यादा है। कुछ 4 लेन का काम चला हुआ है, बाकी तो जो यहाँ की स्थानीय पार्षद थी तो 5 साल में किस तरह से उनकी कार्यशैली रही है और किस तरह से कार्य करवाए गए हैं वार्ड में? वार्ड में जो जनरल होता है सफाई का है वो ठीक है, बाकी तो इतनी यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं। 5 साल की तो समस्याएं तो बहुत है ना यहाँ। अब हर बार यहाँ बारिश होती है और मूसलाधार बारिश की वजह से ऊपर जो पहाड़ है ना धमशीधार, वहाँ से सारा मलबा आता है हर साल, और उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है अभी तक कि वहाँ से डिपो के पास वहाँ लगना चाहिए कुछ प्रबंध, ताकि ये पानी मतलब यहाँ गलियों में घरों में ना घुसे हुए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर नालियों की सफाई बहुत कम होती है, कोई नहीं आता यहाँ, तो ऐसे ही गंद पड़ा रहता है। अगर गांव वालों को नगर निगम की तरफ से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो हाउस टैक्स देने के लायक हो जाएंगे, तो ही नगर निगम को जो है उनसे हाउस टैक्स लेना चाहिए, और हाउस टैक्स देने के लिए वो कभी भी मना नहीं करेंगे। पर उससे पहले जो उनको इस लायक हम बना पाएँ, वहाँ पर रोशनी का प्रबंध हो, उनकी जो पगडंडियाँ जो अंधेरे में हैं वहाँ पर लाइट्स का प्रबंध हो, पानी की उचित व्यवस्था हम करके दें, और उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं सरकार के द्वारा वहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि वो इस काबिल बन जाएं कि वो हाउस टैक्स देने के काबिल बन जाएं, तभी उनसे सरकार को हाउस टैक्स लेना चाहिए। क्योंकि शहर के बराबर सुविधाएं जब गांव में मिल जाएंगी तो गांव वालों को कोई मुश्किल नहीं है किसी चीज़ से मना करने पर। लोगों के सभी प्रश्नों का सवाल जानने और 5 साल में वार्ड में हुए कार्यों का जवाब लेने हम पहुंचे पार्षद अलकनंदा हांडा के पास। क्या कहती है पार्षद, आप भी सुनिए। मैम, जब आप पार्षद बनी तो इस वार्ड में किस तरह की चुनौतियां थी, किस तरह से आपने 5 सालों में कार्य करवाए? देखिए, ये जो वार्ड था ये सबसे बड़ा वार्ड था जी, लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट इन एरिया। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। और जब भी पैसों का आवंटन होता था तो बार बार हम मेयर साहब को बोलते थे कि इसी आधार पर जो है पैसों का आवंटन भी होना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड भी पैसा आवंटित होना चाहिए और एरिया बेस्ड भी। परंतु चलो, वहाँ बीजेपी नहीं था, हमारी नगर निगम थी, नहीं सुनी गई। और जो पैसा हमें मिलता था दैट वाज जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन, बड़ा थोड़ा सा पैसा होता था। अगर आप ऑन फंड की बात करें तो ऑन फंड में हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, जिसके कारण क्या था, जो शहरी क्षेत्र था वो बिल्कुल निगलेक्ट हो गया। कुछ एक पैसा हमारे पास मर्ज्ड एरिया में आया, वो हमने लगाया, और उसके अलावा एससी कंपोनेंट में भी पैसा आया,
वाटर कंजर्वेशन में पैसा आया, हमने हर संभव प्रयास किया कि उस पैसे को खर्च किया जाए और हमने सही जगह पर वो पैसा खर्च भी किया। मैम, आज हमने वार्ड का दौरा किया, लोगों की समस्या को भी जाना और 5 साल में किस तरह से कार्य हुए उसका ब्यौरा भी हमने लोगों से लिया। तो सबसे पहले हमने रुक किया जो ब्यास किनारे जो कॉलोनी बसी है, तो वहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो नालियाँ हैं, वो काफ़ी ब्लॉकेज, जो उन्होंने कहा है कि बरसात के टाइम ब्लॉकेज रहती हैं और सफाई करने भी यहाँ कम ही आते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे मैम? देखिए, जो ब्यास किनारे, शायद आप जहाँ फॉरेस्ट कॉलोनी है, जी। फॉरेस्ट डिपो, वहाँ की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के पास। केंद्रीय विद्यालय के पास। देखिए, हमारे पास 20 कर्मचारी जो हैं वो सफाई पर कार्यरत हैं। वार्ड बहुत बड़ा है, वो लोग जो हैं वो रूटीन में सफाई करते हैं, बीट्स उन्होंने बनाई हैं। हाँ, जिस आदमी की भी कभी कोई कंप्लेंट मेरे पास आती थी, उसके इस समस्या का तुरंत निदान होता था। अगर ऐसा कहना कि सफाई हुई नहीं, आप गए होंगे, आपने भी सफाई व्यवस्था वहाँ पर चेक की होगी कि कैसी सफाई थी। सफाई वहाँ निरंतर होती है, कभी ऐसा नहीं है कि, मगर कभी कभार ऐसा है कि कोई गंदगी मंदिरों ने डाल दी है, पर निदान हमने उसको हर संभव विदिन 2 आवर्स जो है उसका निदान करने का प्रयास किया है। मैम, डीएवी स्कूल के पास आगे 1-2 शॉप भी हैं और जो वहाँ पर जो नाली की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि आपके ध्यान में भी ये मामला लाया था और आप दौरे पर भी गए थे और मेयर साहब भी साथ थे, तो किस तरह से वहाँ पर वो समस्या थी और किस तरह का वहाँ पर समाधान होना भी बाकी है? देखिए, वो जो है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को ना हमें समझना पड़ेगा। कुछ एक सड़कें होती हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं, वो पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। जो एनएचएआई की सड़कें हैं वो एनएचएआई मेंटेन करेगा। अगर एनएचएआई की प्रॉपर्टी है तो नगर निगम अपनी मर्जी से वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमने उस समस्या के निदान के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को नगर निगम से भी पत्राचार हमने किया है और उसके अलावा मैंने जातीय तौर पर भी उनको फ़ोन करके जो है वो समस्या को जल्द सुलझाने का उनको निर्देश दिए हैं और उन्होंने वहाँ पर काम करने की कोशिश भी की है। कई बार ऐसा होता है कि शहर में 4-5 लोगों के घर हैं, एक व्यक्ति बोलेगा ऐसे काम नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो कुछ काम उस वजह से भी लटक जाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के आपसी डिस्प्यूट की वजह से जो है वो कार्य जो है अभी तक अधर में लटका है। परंतु हमने एनएचएआई को आचार संहिता लगने से पहले भी हमारे कमिश्नर साहब ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको जल्द से जल्द इसका करें। पर एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, हमें भी वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, जब तक एनएचएआई का काम चला हुआ है थोड़ा बहुत कष्ट, देखो जहाँ डेवलपमेंट का काम होता है थोड़ा सा हमें सहन करना पड़ेगा। आगे देखिए, फिर आगे वो खुद करेंगे, उन्होंने ऐसा हमें आश्वस्त किया है। मैम, जवाहर नगर में एक नाला है, लोगों के घर भी आसपास हैं और सामने दुकान है, तो वहाँ भी वो काफ़ी डिस्टर्ब लोगों को कर रहा है कि बरसात में काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ लोग होते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड वैसे बोलना नहीं चाहती थी ये बात, वहाँ पर लोगों ने जो है वो एनक्रोचमेंट कर रखी है जी। सारा जो नाला है, नाला अपने घर में अंडरग्राउंड कर दिया है। अब निगम क्या करेगा? हमने नोटिस दिया है, वो केस भुगत रहे हैं। एनक्रोचमेंट भी तो एक समस्या है ना, क्यों आज हमें आपदा का इतना सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि नालों की ज़मीन, नालियों की ज़मीन हम लोगों ने खा ली है। या वहाँ पर एक वजह है, उनके ऊपर केस चला हुआ है, अब नोटिस उनको सर्व कर दिया गया है, क्योंकि घर के अंदर ही उन्होंने नाला अंडरग्राउंड पास कर रहे हैं और लोगों को जो है वो, जो दूसरे लोग हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आपका वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जाता है, बिजनी एरिया भी इसके अंदर, तो किस तरह से कार्य हुए हैं 5 वर्षों में? और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कुछ लोग हमें मिले थे कि स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जलती नहीं है, तो क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइट, शायद आपने बिजनी क्षेत्र की बात की, पार्क व्यू कैफ़े से आगे लबांडी तक जी, वहाँ पर एनएच, फिर से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो रोड का काम चला हुआ है 4 लेन का, वहाँ पर उन्होंने हमारा सोलर जो पैनल है, सोलर ने पैनल हमारा बिजली का तोड़ दिया है, तो उस वजह से जो है वो हमारी लाइट चली गई है। उसके लिए भी मैंने खुद अधिकारियों से बात की है। जब उन्होंने लाइट ठीक नहीं की तो मैं बिजली बोर्ड के ऑफिस में गई, उनको वहाँ से नोटिस सर्व हुआ है बाकायदा कि लाइट ठीक की जाए। अब एनएचएआई के अधिकारी हैं या 4 लेन वाले, ये जो हम जितनी के हमारी देखो कद है एक पार्षद का, उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं, फ़ोन कर दिया है। बाकी तो ऐसा है कि मैं लोगों से भी यही आग्रह करना चाहती हूँ कि जो बड़े लेवल की कई बार समस्या हो जाती है, ये तो चलो हमारे लेवल की थी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं एनएचएआई वालों की या 4 लेन वालों की,
तो थोड़ा सा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के समक्ष भी लाएं तो मेरे ख्याल उन अधिकारियों के कान में जू रहेंगे कि हम लोगों का कद इतना छोटा है कई बार वो नहीं भी सुनते हैं। मैंने उनको नोटिस सर्व करवा दिया है। जहाँ आप लाइट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो खुद संज्ञान लेगा कि अब उनके खिलाफ क्या करना है। मैम फिर से चुनाव आने वाले हैं तो आप फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे या अन्य वार्ड से उतरेंगे या इसी वार्ड से, क्या लगता है? देखिए, इस वार्ड में मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि इसमें ग्रामीण एरिया मर्ज हुआ था और मैंने ये पाया कि शहरी क्षेत्र में काम बहुत कम होते हैं, लोगों की समस्याएं कम होती हैं। जब इस क्षेत्र को यहाँ खलियार में मर्ज किया गया तो मैंने जब घर घर जाकर देखा तो गरीबी का आलम ऐसा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे एरिया में और हमारे आसपास की सराउंडिंग में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं। मैंने खुद जाकर उनके PMAY के तहत जो थे वो घरों का निर्माण करवाया, खुद उनके कागज़ बनाए, जहां नोटरी के करने थे नोटराइज्ड करवाए और हर संभव प्रयास किया कि उनका जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो अपलिफ्ट हो। और मैंने एक एक घर में, यू विल नॉट बिलीव कि एक एक घर में मैंने लाइट पहुंचाई है। हमने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है। स्ट्रीट लाइट्स कैसे कभी ख़राब भी हो जाती हैं, वो शहरों में भी हो जाती हैं, परंतु मैंने 250 के लगभग सोलर लाइट्स इंस्टॉल करवाई ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो लाइट की सुविधा से मरहूम ना हो। जी। मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।